तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह पाक से मुलाकात की तलब इंसान को सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। तहज्जुद वो तमाम मौजज़े करवा सकती है जिनके मुतल्लिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौजज़े करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। जब इंसान की मोहब्बत आजमाइश बन जाए तब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मौजज़ा बनकर उतरती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा कर लो तो फिर ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, फिर बस यकीन रखो अब सब अल्लाह पाक करेगा और उसने जैसे अपना काम करना है ये तो तुम्हारे नसीब को भी नहीं पता। उसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ भी नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होंगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है और जब वो कबूल होती है तो हम बेसाख्ता होकर कहते हैं ए अल्लाह पाक, तुझे याद था एक दिन तुम इन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है।